अस्मा बुखारी कह रही थी कि 700-800 रुपए का लॉन का सूट पहनती हैं मरियम नवाज। ऐसी कोई बात नहीं है। मरियम नवाज साहिबा ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। रोटी 4 रुपए सस्ती की और 4.5 पे पेट्रोल बढ़ा दिया। हुकूमत ने तो कीमत कम कर दी है। हुकूमत अब क्या करेगी? आटा मिल नहीं रहा 500 रुपए सब्सिडी वाला। आप थोड़ा सा हुकूमत का साथ दें, थोड़ा सा कोऑपरेट करें। राना सनाउल्लाह पंजाब के सदर भी हैं, वो कहते हैं कि मोहसिन नकवी की मेहरबानी वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन गए। रोटी 4 रुपए सस्ती की, 4.5 पे पेट्रोल बढ़ा दिया। तो अभी प्राइम टारगेट क्या है पंजाब गवर्नमेंट का? देखें, जो पेट्रोल की प्राइस बढ़ी है ये तो वफाकी हुकूमत ने बढ़ाई है। और आपको पता है कि हम ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री तो है नहीं, हम इंपोर्ट करते हैं ऑयल। जो पूरी दुनिया के इस वक्त हालात जा रहे हैं, ईरान ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है और वहाँ पे जो उन्होंने जो अटैक हुआ इसराइल पे, आप सबके सामने है जो भी। तो इससे बैनुल अक़वामी जो कीमतें हैं इन पे फ़र्क पड़ता है। और जब हमें जो बाहर के पेमेंट करनी पड़ती है उसके मुताबिक हमें भी अपनी ऑयल की एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। तो उसकी वजह से ग़ालिबन ये हुआ है। लेकिन पंजाब हुकूमत में आप देख लें कि मरियम नवाज़ साहिबा अपने तमाम वादे जो है मनो अन पूरा करने की कोशिश कर रही हैं। सबसे पहले उन्होंने 500 रुपये 20 किलो के थैले पे सब्सिडी दी। जब आटा सस्ता किया, आटा मिल नहीं रहा 500 रुपए सब्सिडी वाला। नहीं अगर नहीं मिल रहा तो उसका कल हमने सारा प्रोग्राम किया। उसकी शिकायत मैं हम लोग पहुंचाएंगे ऊपर तक और फिर उसका अजाला किया जाएगा। पता किया जाएगा कि जब हुकूमत सब्सिडी दे रही है तो फिर क्यों नहीं इनको मिल रहा। तो पहले ये नहीं होना चाहिए था कि पहले ये मेक श्योर करते कि आटा मिले तंदूर वाले को और फिर सस्ती रोटी को उससे मुतालबा किया जाए। हुकूमत ने तो सब्सिडी दे दी है ना, हुकूमत ने तो कीमत कम कर दी है। हुकूमत अब क्या कल करेगी? नोटिफिकेशन आया और हमने लाहौर के जो तंदूर है उन्हें विजिट किया और ये कोशिश की मिल हमारे जाएगी साथ भाई, एसी मेरी का अमला बात भी सुने, साथ मेरी था। बात सुने। उन्होंने रोटी सस्ती बेची लेकिन वो कहते हैं कि हमें आटा ही नहीं मिलता। अफसोसनाक बात है। आप थोड़ा सा हुकूमत का साथ दें, थोड़ा सा कोऑपरेट करें। थोड़ा अगर आपको इस वक्त नहीं मिल रहा है तो मिल जाएगा, क्योंकि हुकूमत ने सब्सिडी दी है। आपको पता है कि ये जुबानी कलामी बात नहीं होती। मरियम नवाज साहिबा जो बात करती हैं, हुकूमत कोऑपरेट करे ना हमसे थोड़ा सा। क्या करें, क्या करें? थोड़ा कोऑपरेट करें। चले आपने अगर अवाम को आपको अगर आटा 500 रुपए सस्ता मिलेगा तो आपको लाजिम है कि उसके समरात अवाम तक पहुंचाएं। थोड़ा सा कोऑपरेट करें आपको अवाम पता को है कि 800 रुपए वाला लॉन का सूट ही ले सुने, मेरी बात सुने। हमारी देखा देखी केपी हुकूमत ने भी कॉपी तो किया। अच्छी बात है। तो अच्छी बात है ना। तो इसके समरात अवाम को पहुंचने चाहिए। क्यों ये रखने डालते हैं बीच जब में? आटा ही नहीं मिलेगा तो अभी अरे कैसे भाई, समर मिल जाएगा ना, मिल जाएगा, आटा मिल जाएगा इनको। थोड़ा कोऑपरेट करें। जो अस्मा बुखारी कह रही थी कि 700-800 रुपए का लॉन का सूट पहनती हैं मरियम नवाज, वो कैसे मुमकिन है? अभी ईद पे आपने भी शॉपिंग की होगी, हमने भी देखा, हमारे घर की खवातीन ने भी शॉपिंग की। ये मुमकिन कैसे 800 रुपए का लॉन का सूट? देखिए, आज़मा बुखारी ने मेरे ख्याल में सिंबॉलिक एक बात की थी। असल बात ये है कि ये नॉन इशू है। आप अगर जाती तौर पे अफोर्ड कर सकते हैं तो आप चाहे 10 लाख का चाहे पहने। 10 लाख का भी पहने पहने आप। मसला क्या है आपका? शादी खातून है 700-800 रुपए लॉन का सूट पहनती हैं, ऐसी फिर उन्होंने कोई- इसको ऐसी जस्टिफाई कोई भी किया बात नहीं ट्विटर है। पे। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी मरियम नवाज साहिबा ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। उनकी मर्जी है, वो अपने जाती पैसे से जो मर्जी वो पहने। मेरे जो जाती पैसे हैं मैं उसे जो मर्जी पहनूं। आपका जाती किसी को पैसा, इतराज़ नहीं होना चाहिए। कायदे आज़म हमारे कितने वेल ड्रेस थे, Very well dressed। वेल ग्रूम्ड थे। वैसे तो आप वो कोई बैठ के कोई इस तरह से तो नहीं फिरते थे ना। तो आपको ये आपके लॉन की सादी शर्ट 800 रुपए की आ रही है। आप बताएं वैसे ये कहीं पॉसिबल है? देखें, बात आप सही खातून, है। आपको बेहतर आइडिया होगा। देखें, बात सही ये है कि हर तरीके की बाज़ार में कपड़े मिलते हैं। आप करोड़ के भी ले लें, आप लाख के भी ले लें, आप हज़ारों के भी ले लें। किसी भी कीमत पे आप अपनी बसात देखें। आप देखें कि 800 आप अफोर्ड क्या कर सकते हैं। 800 रुपए की पॉसिबल है? It आप depends, खातून आप it शॉपिंग पे depends। जाती होंगी, आपको आइडिया या होगा। अगर कहीं सेल लगी हो तो हो भी सकता है। अच्छा, हो भी सकता है अगर सेल लगी हो तो। जी मुमकिन है। ये बताएं कि सेल लगी हो तो हो सकता है ना। ये बताएं कि अब आपकी गवर्नमेंट किस तरह जनरल फैज़ को तो इक्विट कर दिया। कल रिपोर्ट आई, जो कमीशन की रिपोर्ट आई कल, उसने कह दिया कि जनरल फैज़ का कोई किरदार नहीं था, वो धरना फैज़ाबाद धरने वाला। तो अब इसका मतलब है कि उन्होंने तो कोई किरदार अदा नहीं किया आप लोगों के खिलाफ 16-17 में, 18 में, 19-20 में। बस ये तो सबके सामने है, सबको पता है क्या हुआ। आशीष क्या साहब नहीं ने हुआ वो है। कमीशन के सामने कहा, वो रिपोर्ट कल आ गई है। हाँ, तो वो फिर अब देखें उसका क्या बनता है। हमारी हुकूमत ने क्या लाएमल उसका इख्तियार करना है। उन्होंने कहा था इनका कोई किरदार नहीं है, तो हमने खुद ऑर्डर दिया था। बस ठीक है, अभी जो हुकूमत फैसला करेगी हम उसके मुताबिक इस पर चलेंगे। खामोशी की पॉलिसी है। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। अभी जो हमारे सीनियर लीडरशिप फैसला करेगी उसके मुताबिक फिर हमें भी पता चल जाएगा। अभी हमारे तक कोई सीनियर डायरेक्शन नहीं लीडरशिप है। तो राना सनाउल्लाह पंजाब के सदर भी हैं, वो कहते हैं कि मोहसिन नकवी की मेहरबानी वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन गए। ये तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कई दफा कहा कि हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। वो ये ख्वाहिश करते तो ये भी बन सकते थे। बस आप एंजॉय करें। ऐसा है वैसे? हाँ, मुझे क्या मालूम जी, मुझे नहीं मालूम। तो ये मुझे इस टाइप की इक़्तिदार कोई के हवालों इन्फॉर्मेशन से ये नहीं है। मालूम तो
होता है? नहीं नहीं, मुझे इस टाइप की कोई इन्फॉर्मेशन, मुझे जो इन्फॉर्मेशन है आप मुझसे वो पूछें। बड़ी मेहरबानी जी।